बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़मा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सालिम का केस 7 साला बच्चा जो है कराची में जिसकी अंधोनाक मौत जो है उसके लिए हर आंख अश्कबार है। और हर शख्स पाकिस्तान में जिस जिस शख्स को मालूम हुआ है इस कत्ल के बारे में, उसकी दिली ख्वाहिश है, दुआ है कि खुदा करे कि ये जल्द अज जल्द केस जो है वो उसके नताइज सामने आए और मुजरिम जो है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इसके माँ बाप के जो है वो एक इंटरव्यू जो है मेरे सामने से गुज़रा और मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसके वालिदैन जो है वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रे हैं। कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो कि उसके वालिदैन ने इस इंटरव्यू में शेयर की। और इनके कुछ शुबहात और कुछ ऐसे इंकशाफात जो हैं वो बहुत ही अलार्मिंग है, जो कि कराची में मौजूद हर एक बच्चा जो है लगता है कि अब महफूज नहीं है। बल्कि ऐसे वो बातें करते हैं, ऐसे वो उन्होंने अलार्मिंग इंकशाफात किए हैं, जिससे जिसे सुनकर जो है वो हर शख्स जो है वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है। अम, एक तरफ जो है माँ ने अपना बेटा खोया है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि माँ ने अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा। मैं बारहा कहती हूँ कि माँ भी एक इंसान है, उससे भी कोताही तो नहीं कहूँगी, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि कहीं ऐसी भूल चूक हो जाती है कि वो उसके जहन से निकल सकता है। लेकिन इस मामले में टोटली माँ का कोई कसूर नहीं है। जहाँ पर उसने एक अपने बच्चे को खोया है वहाँ पर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उसको ख्याल रखना चाहिए था। और जबकि माँ का ये ख़्याल है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने बच्चे को इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेजती थी। क्या मैं इसे कुरान अल्लाह का नाम लेने के लिए ना भेजूँ? क्या उसको कुरान सिखाने के लिए ना भेजूँ? क्या मेरे बच्चे पढ़ने के लिए ना जाएँ? यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे घर से बाहर ही ना निकले, पढ़ने तक के लिए ना जाएँ। इनकी बात में बड़ा दम है। और फिर वो जिस इलाके में इनका घर था वो फ्लैट जो है वहाँ पर मौजूद एक बाकायदा यूनियन है। यूनियन माहाना 2000 लेती है और इन 2000 के एवज़ जो है इनका काम है कि सिक्योरिटी कैमरास अगर बिजली चली जाती है तो उनका कोई बैकअप होना चाहिए। ये इनकी ज़िम्मेदारी है। और बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिकॉज़ इनकी माँ के कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया यहाँ पर तो इतने बेतहाशा लोग अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं कि कोई ट्रैक मौजूद नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ज़िम्मेदार तो ये लोग हैं, इनको कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। इनकी बात में बड़ा दम है और सच्ची बात है। उन्होंने इनके वालिद ने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर ही ट्यूशन भी है, बच्चों के मदरसे का इंतज़ाम भी है। तो बच्चों को बिल्डिंग के अंदर अगर आप कुरान पाक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और आप महफूज नहीं हैं, तो फिर आप महफूज किस जगह पर है? और फिर ये इदारे क्या है? ये सब कुछ क्या है? इनकी वालिदा कहती हैं कि ये जो कुत्ते जो हैं, जो इस दिन लेकर आए हैं, जब मेरे बच्चे की लाश मिल गई फिर वो कुत्ते भी आ गए फ्लैट्स में घुस-घुस कर सूंघ सूंघ भी रहे हैं। और ये कुत्ते इस वक़्त क्यों नहीं हैं आए, जबकि बच्चे को गुम हुए 5-6 दिन गुज़र चुके थे। और 6 दिन जो है मेरा बच्चा उनकी कैद में रहा। 6 दिन तक ये बच्चा इन ज़ालिमों के पास रहा, इनकी हैवानियत, इनकी बर्बरियत को बर्दाश्त करता रहा और इनकी हैवानियत देखता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी तल्ख़ और तकलीफ़ दे बातें हैं जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया गया। और बहुत कम सिन बच्चा, आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि 7 साल का बच्चा जिसको शदीद चोटें लगाई गई हों, तशद्दुद किया गया हो और उसके बाद उसके साथ गो कि अभी जो है वो रेप का अभी सामने तो नहीं आया, लेकिन कहा ये जा रहा है, इंकशाफ ये हो रहा है कि ये काम भी हुआ होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और इसकी वजह भी आपके साथ जल्द ही मैं शेयर करूँगी। इस बच्चे के ऊपर न जाने क्या-क्या ज़ुल्म तोड़े गए। जो माँ है, वो कभी सोच सकेगी? वो ये सोच कर ही क्या सोच सकेगी कि मेरा बच्चा मरने से पहले कितनी तकलीफ़ से गुज़रा होगा? वो हमेशा सोचेगी कि मेरी बच्चे के आखिरी लम्हात जो हैं, वो कितने तकलीफ़ दे हुए होंगे। और अब ये सोचिए कि वो बच्चा घर में कोई ऊँची आवाज़ में बोलता था बिकॉज़ उसकी माँ के, तो डर जाता था। और ऐसा बच्चा जो इसने 6 दिन की तकलीफ़ जो है अज़ियत में गुज़ारे होंगे, इन 6 दिनों में वो कहती हैं कि कुत्ते नहीं आ सकते थे। ये कुत्ते तब आए जब मेरा बच्चा मर गया। इसके वालिद कहते हैं कि मैं अपने बेटे को ढूँढने के लिए जगह-जगह जा रहा था, लोगों के दरवाज़े पर जा रहा था। वो वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग के तमाम जो टंकियाँ हैं, उसको उसकी छान-बीन की गई, उसको देखा गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जब 6 दिन गुज़रते हैं, इसके बाद मेरे बच्चे की लाश जो है इस टैंक के अंदर पड़ी हुई मिलती है। वो कहते हैं, और वो टैंक इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। वो कहते हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था, पीछे एकदम ईडी की गाड़ी आई। मैं अपने बच्चे के लिए परेशान तो था ही। मैंने कहा कि ईडी की गाड़ी जो है खुदा न ख़वास्ता क्यों आई है? वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने सीढ़ी लगाई और वो ग़ालिबन कोई चौथी मंज़िल थी जिस पर कि वो टैंक था, जिस पर वो जाकर उन्होंने छान-बीन करनी थी। और वो कहते हैं कि वो लम्हात इतने भारी थे मुझ पर कि मेरे कदम
इतने मनमज़नी हो गए थे कि जब मैं मंज़िल पर पहुँचा तो मुझे ऐसे लगा, ग़ालिबन ये चौथी मंज़िल पर था, कि जब मैं पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 20 मंज़िलें तय करके आया हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि वो सीढ़ियों पर उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई और मेरे बच्चे की बॉडी को निकाला गया। इस वक़्त बिल्कुल मैं अपने होश-हवास में ना रहा और मैं इस वक़्त बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे लम्हात थे जो कि इसके वालिद ने देखे और इसके वालिद ने कहा कि कितने दिनों से मेरी दुकान बंद है, हम मुश्किल से गुज़ारा करने वाले लोग हैं, हमारी कमाई जो है वो वही है जो हम खाते हैं। और लोग जो है अगर कुछ दे के जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बहनों को नहीं जाने देता। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहनों को इसलिए नहीं जाने देता कि हमें ये घर जो है वो काटने को दौड़ता है और मेरी बीवी, हम सारा दिन बैठकर रोते रहते हैं। मेरा बेटा इससे बड़ा भी है, इससे छोटा भी है। लेकिन ये बच्चा जो है सारिक, वो कुछ ख़ास बच्चा था और सबके लिए कंप्रोमाइज़ कर लेता था। अब ज़रा आगे सुनिए कि पुलिस ने क्या किया। इसलिए इन्वेस्टिगेशन, सब कहते हैं कि जो कहा जा रहा है ना कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, इस बारे में उन्होंने कहा है कि ये अभी कन्फर्म नहीं है। अभी हैरत की बात है क्योंकि ये हमें इनिशियल रिपोर्ट मिली थी, इसमें यही कहा गया था कि बच्चे के साथ ये चीज़ जो है वो हो चुकी है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जिस पर मिलने वाले निशानात हैं, हमें इस चीज़ की तरफ जो है वो अलर्ट किया है कि एक छोटे से बच्चे के साथ इतना तशद्दुद क्यों किया गया। और 3 से 4 रोज़ पुरानी बॉडी का मतलब ये है कि इससे पहले यहाँ पर पानी में बॉडी मौजूद नहीं थी और इतने दिन बच्चा जो है पानी से बाहर था। पानी से बाहर होने का मतलब है कि किसी की कैद में था।